अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। आलस 38 साल से एक खाट पे बैठे रहना आलसी बन गया था। हालेलुया। उसने कभी उठने की कोशिश ही नहीं की होगी, उसने कभी चलने फिरने की कोशिश ही नहीं की होगी। उसे ये था मैं बीमार हूं, मैं उठ नहीं सकता। आज आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे, मैं गरीब हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं तो औरत हूं, मैं कुछ कर नहीं सकती, मैं तो अनपढ़ हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता। आपकी कमजोरी आज आपको कुछ भी नहीं करने देगी। हालेलुया। आपकी जो कमजोरी है वो आपको कुछ नहीं करने देगी। और याकूब 2:17 में लिखा है कि बिन कर्म के विश्वास अधूरा है। जब तक आप कर्म नहीं करोगे, जब तक आप काम नहीं करोगे, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। प्रभु के पास आना और कामों को करना ये आपकी जिम्मेवारी है। यीशु मसीह आके सीधा आपको चलाएगा नहीं। 40 दिन के उपवास रख दो, रात दिन मेरी दुकान खुल जाए, मुझे काम मिल जाए, मैं ये काम करूं मेरे खेत में। आप जो किसान है, क्या ऐसा हो सकता है? आप 40 दिन की फास्टिंग करें और लगातार कमरे में बैठ करके कि प्रभु अब मैं 40 दिन 40 रात कमरे से बाहर नहीं निकलूंगा जब तक मेरे खेत में फसल न हो जाए, जब तक बीज उग ना जाए तब तक मैं बाहर नहीं निकलूंगा। क्या उगेगी फसल? क्या बीज अपने आप हो जाएगा? उसमें कर्म करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। कि फास्टिंग रख रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और कर कुछ भी नहीं है। इसलिए याकूब ने क्या बोला? बिन कर्म के क्या विश्वास अधूरा है। हमें क्या करना है? काम को करना है और साथ में प्रार्थना करनी है, तब परमेश्वर फलवंत करता है। हालेलुया। जैसे उसने 5 तोड़े लिए और उनका लेन देन किया, काम किया, उनके ब्याज पे दिया, चाहे कुछ भी उसने किया। उसने 5 के 10 बनाए और 3 वाले ने 6 बनाए। लेकिन जो आलसी और निकम्मा था उसने क्या किया? उसने मिट्टी में दबा के रखा और कुछ भी नहीं किया। हालेलुया। आज हमारी रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी बड़ी होती है, हमारी इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी होती है। आपको मालूम है मनुष्य की इच्छा कितनी बड़ी होती है? यहाँ पे भी बहुत सारे होंगे जो पैदल आते हैं और कुछ गाड़ियों से आते हैं, कुछ साइकिल से आते हैं, कुछ ट्रेन से भी आते होंगे। तो सबकी इच्छाएं होती है। एक व्यक्ति पैदल चल रहा होता, आप ध्यान से सुने, एक व्यक्ति जब पैदल चल रहा होता उसके पास कुछ नहीं होता, साइकिल भी नहीं होती और उसे यहाँ से हिमगिरी जाना है और वो पैदल चल रहा। और जब वो साइकिल वाले को देखता है ना, तब वो क्या सोचता है? साइकिल वाले को देख के काश मेरे पास भी साइकिल होती, कितने जल्दी पहुंच जाता। और साइकिल वाला आगे निकल जाता है और जब साइकिल वाला आगे मोटरसाइकिल वाले को देखता होगा तो क्या सोचता होगा? काश मेरे पास मोटरसाइकिल होती, मैं कितनी जल्दी पहुंच जाता। और जब मोटरसाइकिल वाला कार वाले को देखता होगा तो क्या सोचता होगा? काश मेरे पास कार होती, एसी में बैठ के टन गियर वो क्या बोलते उसे, स्टीयरिंग घुमाता रहता, मस्त पहुंच जाता। और जो एसी में बैठा है वो जब थार को देखता होगा, अल्टो वाला, काश ये वाली मेरी होती। और थार वाला आगे तो कोई लिमिट नहीं है, इसको पता है बड़ी बड़ी गाड़ियों के नाम। और तो जो जिसके पास सबसे महंगी गाड़ी है वो सोचता था काश एरोप्लेन मेरे पास होता, ना ट्रैफिक का झंझट, ना कुछ, अपने सीधे बैठे। तो मनुष्य की जो डिजायर, हमारी जो इच्छा है, ये कभी पूरी नहीं होती है। हालेलुया। आप बिना कुछ करे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। बिना कर्म के विश्वास अधूरा है। आपको चाहे काम छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब में आपको मेहनत करनी है और मेहनत के साथ प्रार्थना करनी है, तब परमेश्वर आपको फल देगा। हालेलुया। ये नहीं कि आपको जो मिला है उसको मिट्टी में मिला दो और जब यीशु मसीह आए, प्रभु आपने मुझे अन्य भाषा का वरदान दिया था,
और देखो मैं बोल के दिखा रही हूं, मैं एक भी शब्द नहीं भूली। परमेश्वर क्या बोलेगा, ये वरदान मैंने इसलिए नहीं दिया था कि तू अकेले कमरे में रात दिन बड़बड़ा 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 और तू बोलती रहे। ये वरदान मैंने इसलिए दिया था कि तू अन्य जाति के बीच में जाकर के मेरी महिमा कर, क्योंकि अन्य भाषा का वरदान अन्य जाति के लिए एक चिन्ह का काम करता है। हालेलुया। वो कहते हैं चंगाई का वरदान मैंने इसलिए नहीं दिया तुम्हें कि तुम सिर्फ अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करो। वो इसलिए दिया है जो दीन दुखी लाचार बीमार पड़े, चाहे वो हॉस्पिटल में किसी के घर में आप सुनते हो, आप जा करके मेरे नाम का प्रचार करो, उनके लिए दुआ करो, मैं चंगा करूंगा। आमीन। बुद्धि का वरदान, समझ का वरदान, ज्ञान का जो थोड़े परमेश्वर ने हमें दिए, वो इसलिए नहीं दिए कि आप आकर के संडे में झूठ करके आराधना करो, तृप्त हो जाओ, उसके बाद पूरे सप्ताह भर घर बैठे प्रार्थना करो। परमेश्वर ने अपने लिए दिए, दोनों को इस्तेमाल करो, प्रभु के लिए काम करो, प्रभु का आना निकट है। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक 15 में लिखा है कि सच्ची दाखलता में हूं। सच्ची दाखलता के बारे में कहा है कि तुम डालियां हो। परमेश्वर ने क्या बोला, दाखलता में हो, तुम क्या हो, डालियां हो। जो डाली मुझ में बनी रहेगी वो फलेगी और बहुत फलों को लेकर के आएगी। हम क्या है, हम डालियां हैं। जब तक हम परमेश्वर में बने हुए, जब तक डाली पेड़ से बनी रहती है, जब तक डाली पेड़ के साथ बनी हुई है, तब तक वो हरी भरी रहेगी और फल को लेकर के आएगी। जिस दिन वो डाली पेड़ से अलग हो जाती है, वो क्या हो जाता है, वो सूख जाती है और उसे आग में जलाया जाता है। हम सब डालियां हैं। दाखलता यीशु मसीह है, वो पेड़ है, वो स्वर्ग में वो वृक्ष है, जीवन का वृक्ष जिसमें हमें लगना है। हालेलुया। यीशु मसीह के बिना हम कुछ भी नहीं है। अगर हम प्रभु में हैं तो हमारे अंदर फल आना बहुत जरूरी है। यूहन्ना 15:24 में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना है। किसने? यीशु मसीह ने हमें चुना है। ठीक है कि मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है, इसलिए तुम जाओ और बहुत से फलों को लेकर के आओ ताकि तुम्हारा मन बना रहे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता हम फलों को लेकर के आए। परमेश्वर के फल ये नहीं है कि आपके खेत में आम लगे तो आप आम चर्च में लेकर के आए, आलू लगे तो आलू लेके आए, सेब लगे तो सेब लेके आए। परमेश्वर इन फलों की बात नहीं कर रहा है। इसके बारे में तो प्रभु ने कुछ और बोला कि अपनी उपज, अपने खेत की पहली उपज ला करके यहोवा की महिमा करें। हालेलुया। परमेश्वर उन फलों की बात करते हैं जो परमेश्वर ने आपको गिफ्ट दिए, उन गिफ्ट को आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको जो तोड़ा दिया है, सुसमाचार सुनाने का जो परमेश्वर ने तोड़ा दिया, आप कैसे उसे इस्तेमाल कर रहे हो। जो आपको गिफ्ट दिया, वरदान दिया, चंगाई का, चमत्कार का, आप उसे कहाँ पे यूज कर रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया के अंदर एक बात होती है, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, एक को 5 तोड़े दिए, एक को 3 दिए और एक को 1 दिया। एक वाले ने सोचा होगा इनको 5 दिए, उसको 3 दिए, मुझे 1। बहुत पक्षपात हो रहा मेरे साथ, तो मिट्टी में मिला देता हूँ। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, दूसरों की प्रोग्रेस से जलते हैं, दूसरों के दानों प्रदानों से जलते हैं, दूसरा अच्छा क्यों है। हमारे अंदर ये जेलस वाली भावना बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के बिना हम कुछ भी नहीं है। सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, वही आशीषों का सोता, वही आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बिना मेहनत करे हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, तब परमेश्वर हमें कुछ देगा। जो नए लोग हैं, आप प्रभु में बने रहेंगे, विश्वास करेंगे, दृढ़ विश्वास के साथ आप प्रभु के पास आएंगे। जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसी में संतुष्ट रहेंगे और उसी में बढ़ाने के लिए आप प्रार्थना करेंगे, काम करेंगे, समय पर फसल बोएंगे, तभी आप काट पाएंगे। अगर आप फसल बोगे, खेत की तरफ झांकोगे भी नहीं, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। थोड़ा थोड़ा उगेगा, चिड़िया चुग जाएगी और दूसरा जानवर नष्ट कर देंगे। हमें फसल को देखना भी बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 14:6 में प्रभु ने कहा है
कि मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। हालेलुया। कई बार बहुत सारे लोग भटक जाते हैं, आपको मालूम है, कई बार हम भी भटक जाते हैं। हमें किसी अनजान शहर में जाना हो, नए शहर में जाना हो, नई जगह जाना हो, या किसी गांव में जब हम सेवकाई के लिए जाते हैं, फोन कर करके थक जाते, कभी लेफ्ट मुड़ जाते, कभी राइट मुड़ जाते, तो हम भटक जाते। ऐसे में एक मार्गदर्शन करने वाला होना बहुत जरूरी है। हम अपने जीवन में बहुत सारे भटकाव में फंस जाते हैं। आज पूरा संसार भटका हुआ, कोई इधर जा रहा, कोई उधर जा रहा, किसी को मार्ग नहीं पता है कि स्वर्ग जाने का कौन सा मार्ग है। हालेलुया। यीशु मसीह ने वो मार्ग हमें दिया है। यीशु मसीह खुद रास्ता बन के इस धरती पर आए। यीशु मसीह ने वो मार्ग बनाया सूली पर अपने आप को कुर्बान करके, ताकि हम उस मार्ग में चल सके। और परमेश्वर ये कहता है कि जो हल पर हाथ रख के पीछे मुड़ के देखता है वो मेरे योग्य नहीं है। अगर हमने प्रभु पे विश्वास किया है, अब चाहे दुख आए, चाहे सुख आए, चाहे आंधी आए, तूफान आए, चाहे घटी आए, चाहे बढ़ती आए, हमें निरंतर उसके पीछे चलना है, हर बात में उसका धन्यवाद करना है। अगर आप घटी में उसकी स्ताइश करोगे, घटी में उसका धन्यवाद करोगे, तो एक दिन बढ़ती में भी आप जरूर करोगे। हालेलुया। इतना याद रखें, हमारे पास जो कुछ भी है, कुछ भी हमारा नहीं है, सब परमेश्वर का है। एक दिन वो सब चीज का हिसाब लेगा। कुछ भी हमारा नहीं है। अगर कोई सोचे ये बड़े बड़े खेत, ये 10-10 मकान, इतनी प्रॉपर्टी, ये सब मैंने बनाई है, मेरा नहीं, आपको परमेश्वर ने दिया है। और उसका असली मालिक कौन है? परमेश्वर है। सब कुछ उसका दिया हुआ है, आशीष के रूप में आपको दिया है। आप इस्तेमाल करो, आप उसकी प्रतिष्ठा करो उसके द्वारा, और परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि आपको परमेश्वर ने अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया है। हालेलुया। वो हर एक को जानता है कि किसको कितना देना है, इसलिए थोड़ा वाला ज्यादा पाने वाले से कुड़कुड़ाएंगे। अगर आपके पास कम है, दूसरे के पास ज्यादा है, उसको देख के कुड़कुड़ाना नहीं है, बल्कि जो आपके पास है उसी में बने रहना, उसी में संतुष्ट रहना और परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना। अय्यूब के पास इतना कुछ था, बेशुमार दौलत उसके पास थी, लेकिन कि इस पृथ्वी पर सबसे धनी मनुष्य था। और जब उसका सब कुछ खत्म हो गया, उसने क्या बोला कि जो कुछ उसने मुझे दिया था उसने लिया, इसलिए मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। हमने कुछ भी अपना नहीं कमाया, हमने कुछ भी अपने आप से मेहनत करके नहीं कमाया है, सब कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है। मेहनत करने के लिए बुद्धि, हाथ पैर भी उसी ने दिए हैं। कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाना, बुद्धि उसी ने दी है, समझ भी उसी ने दी है। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए लिखा है कि हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करें। और नीति वचन 3 में लिखा कि अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, पूरे मन से उस पर विश्वास रखना, हर काम के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना और पूछना कि मेरे लिए क्या सही है, क्या सही नहीं है। जो कुछ आपके पास है, अगर आपके पास छोटी सी दुकान है, आप उसके लिए प्रार्थना करें, मेहनत करें उस दुकान में, और जो ग्राहक आते हैं उनके साथ अच्छे संबंध रखें, अच्छे से बातचीत करें। आपकी जुबान आपके पास कस्टमर को लेके आएगी। हालेलुया। आपका टैलेंट दे करके लोग आएंगे। ये दौलत, शौहरत, रुतबा, टैलेंट सब कुछ परमेश्वर ने दिया है, इसलिए कोई भी चीज पे घमंड ना करें। हालेलुया। अगर घमंड करना है परमेश्वर पे करें कि हम उसको जानते हैं और पहचानते हैं, वो मेरा पिता है, हमारी अच्छी जान पहचान है उससे। बाकी कोई भी घमंड करने लायक हमारे अंदर बात नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। ना सुंदरता पे, ना अपने बच्चों पे कि कितना टैलेंटेड है, ना अपने पति की नौकरी पे, ना अपने ऊंचे मकान पे, ना कई बीघों के खेत में, हमारा कुछ भी नहीं है। हम यहाँ पे क्या है? मुसाफिर है। हालेलुया। हम परदेसी है। हमारा असली जो देश है वो सिय्योन देश है, जिसमें हमें अभी जाना है।